चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सालों पहले परीलोक में सोनाली नाम की एक परी रहती थी। सोनाली परी परियों की टीचर थी। परीलोक में उनकी एक बड़ी सी जादुई स्कूल थी, जहाँ परीलोक की सभी परियां पढ़ने के लिए आती थीं। एक दिन की बात है, सोनाली परी अपने स्कूल में सभी परियों को पढ़ा रही होती है कि तभी अनमोल परी सोनाली परी से कहती है, सोनाली मैम सुनिए, आज हम सभी परियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सोनाली मैम, हम सभी हर रोज आपके स्कूल में पढ़ाई करने आती हैं और पढ़ाई करके वापस अपने महल में चली जाती हैं। लेकिन आज तक हम सभी कभी भी साथ में स्कूल से पिकनिक पर नहीं गए। इसीलिए सोनाली मैम, हम सभी आपसे विनती करती हैं कि इस बार आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद आप हम सभी को कहीं पिकनिक पर ले जाएं। प्लीज सोनाली मैम। ऐसे ही बाकी परियां भी अनमोल परी की इस बात से सहमति जताते हुए सोनाली परी को पिकनिक पर ले जाने के लिए मनाती हैं। तभी सभी परियों की बात सुनकर सोनाली परी उनसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम सभी की आखिरी परीक्षा लेने के बाद तुम सभी को पिकनिक पर ले जाऊंगी। लेकिन तुम सबको आखिर पिकनिक के लिए जाना कहाँ है, ये तो बताओ मुझे, तो फिर मैं उसकी अभी से तैयारी शुरू कर लूंगी। सोनाली परी की ये बात सुनकर आराध्या परी तो बहुत जोश में आकर उनसे कहती है, सुनिए सोनाली मैम, आप पिकनिक मनाने हम सभी को पृथ्वीलोक ले चलो। वैसे भी आज तक हम सभी कभी भी पृथ्वीलोक नहीं गई हैं, इसीलिए पिकनिक के बहाने हम पृथ्वीलोक देख भी लेंगे। वहीं आराध्या परी की इस बात से परीलोक की बाकी परियां भी सहमत हो जाती हैं और पिकनिक के लिए पृथ्वीलोक जाने का तय करती हैं। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगते हैं और सभी परियां अपनी आखिरी परीक्षा की तैयारियां करती हुई दिखाई देती हैं और देखते ही देखते सभी परियां अपनी आखिरी परीक्षा भी पूरी कर लेती हैं। उसके बाद अगले ही दिन सभी परियां पिकनिक पर जाने के लिए सोनाली परी के स्कूल में इकट्ठा होती हैं। तभी सोनाली परी उन सभी से कहती है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी पहली बार पृथ्वीलोक घूमने जा रही हो, इसीलिए सभी एक दूसरे के साथ ही रहना, ठीक है? कहीं भी कोई अकेले नहीं जाएगा। और हाँ, पिकनिक के लिए मैंने पृथ्वीलोक पर एक बहुत ही अच्छी जगह देख ली है। चलो, अब मैं तुम सभी को वहाँ ले जाती हूँ। इतना कहकर सोनाली परी सभी परियों को लेकर पृथ्वीलोक जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही घंटों में सभी पृथ्वीलोक पर किसी गांव में पहुँचती हैं। उसके बाद सोनाली परी सभी परियों को उस गांव के एक बहुत ही सुंदर बगीचे में ले जाती हैं। बगीचे में पहुंचकर तो सभी परियां बहुत ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे और पिकनिक मनाने का ढेर सारा सामान भी, जिसे देखकर सभी परियां तो बहुत खुश हो जाती हैं और मस्ती मजाक करते हुए अपनी पिकनिक मनाने लगती हैं। वहीं उसी बगीचे के सामने गांव की एक मशहूर बहुत ही बड़ी स्कूल थी, जहां गांव के कई रईस बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वहीं उसी स्कूल के बाहर फटे पुराने कपड़े पहनकर मीरा नाम की एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर सोनाली परी और बाकी सभी परियां भी कुछ हैरान हो जाती हैं। सोनाली परी तो तुरंत ही उस लड़की के पास जाकर उससे कहती है, सुनो लड़की, तुम इस वक्त यहाँ ऐसे कपड़ों में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था ना, तो फिर तुम स्कूल के बाहर क्यों खड़ी हो? वो भी ऐसी हालत में? क्या कुछ परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी।
क्योंकि मैं परियों की टीचर हूँ। सोनाली परी की ये बात सुनकर मीरा उनसे कहती है, क्या मदद करेंगी आप मेरी? आपकी तरह ऐसे कई लोग तो सिर्फ बोल कर ही चले जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने हमारी मदद की हो। हम सब गरीब हैं, इसीलिए हमारे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें पढ़ा लिखा सके, और इसी वजह से मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और अशिक्षित भी रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आज तक किसी ने हमारी पढ़ाई के लिए कभी भी हमारी मदद नहीं की। सब लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहकर चले जाते हैं। मीरा की ये बात सुनकर सोनाली परी और बाकी सभी परियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी सोनाली परी मीरा से कहती है, मीरा बेटी, तुम फिक्र मत करो, अब से तुम जरूर पढ़ोगी बेटी, और तुम्हारे जैसे बाकी बच्चे भी। मैं तुम सबकी मदद जरूर करूंगी। मीरा, मैं तुम बच्चों को कभी भी अशिक्षित नहीं रहने दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना बोलकर सोनाली परी उस बगीचे के पास ही अपनी शक्तियों से एक जादुई स्कूल बनाती है। मीरा, ये देखो, ये मेरी शक्तियों से बना हुआ एक जादुई स्कूल है। इस जादुई स्कूल में तुम्हें ना ही पैसों की जरूरत है और ना ही किताबों की और ना ही किसी टीचर की, क्योंकि ये एक जादुई स्कूल है। मीरा, इसीलिए इसके अंदर तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। और हाँ मीरा, आज से तुम्हारे साथ साथ बाकी जितने भी बच्चे हैं जो पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी इस जादुई स्कूल में अब पढ़ाई कर सकेंगे और अपना हर सपना पूरा कर सकेंगे। मीरा तो सोनाली परी की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सोनाली परी का धन्यवाद भी करती है। उसके बाद मीरा और गांव के बाकी कई बच्चे सोनाली परी के उस जादुई स्कूल में अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, जिसे देखकर सोनाली परी और बाकी सभी परियां भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। और उसके बाद सभी परियां मिलकर फिर से खुशी से अपनी पिकनिक मनाती हैं। ये आनंदपुर गांव था। वो गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला कूदा करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थीं और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा, और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल भी है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। अरे, कौन सी ड्रेस प्रतियोगिता? वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग अलग रूप धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का भेष धारण करूंगी। और मैं भी। और तुम प्रगति? अरे, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? तभी प्रगति ने अपने फटे पुराने कपड़े देखे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पर तभी प्रगति ने इनाम के बारे में सोचा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का राशन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा ही नहीं है। माँ से पूछती हूँ। प्रगति दौड़ते हुए अपने घर गई
उसकी माँ सरला एक विधवा थी। सरला को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। तभी वहाँ पर प्रगति भी आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तू तो हमारी परिस्थिति जानती है ना प्रगति। हाँ माँ, पर माँ, इनाम 10 बोरी अनाज और 5 बोरी दाल का है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं ना माँ? कपड़े सिलने तो आते हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दो मुझे। फिर प्रगति सोचने लगी कि सफेद साड़ियों की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। तभी उसे एक आइडिया आया, माँ, मैं परी बन सकती हूँ। लेकिन परियां तो रंग बिरंगी ड्रेस पहनती है ना माँ? हाँ, और परियों की ड्रेस पर बहुत सारी सजावट भी होती है। लेकिन बेटा, हमारे पास रंग बिरंगे कपड़े कहाँ से आएंगे? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ न कुछ कर लूँगी। अच्छा ठीक है बेटा। अगले दिन प्रगति खेलते खेलते जंगल में चली गई। वो अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था। और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में चली गई। अरे, ये कौन सी जगह है? मैं पहले यहाँ कभी भी नहीं आई हूँ। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत फूल हैं। काश मुझे इनकी तरह रंग बिरंगे कपड़े भी मिल जाए। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगता है, बिल्कुल मिल जाएगा। अरे, ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। प्रगति को अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं था कि वो पेड़ बोल रहा था और उसकी आँखें भी थीं। अरे, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परी बनना है। अरे, तुम बोल भी सकती हो? मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, बल्कि एक जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी का ड्रेस दे सकती हो? ना, मैं परी माता थोड़ी ना हूँ जो मैं जादू से उनका ड्रेस तुम्हें दे सकूं। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो कैसे? तुम रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई रंग बिरंगे कपड़े देता हूँ। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच में। अरे वाह! उसके बाद जादुई पेड़ प्रगति को जादुई रंग बिरंगे कपड़े दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलने वाले पेड़। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। फिर प्रगति वो कपड़े लेकर घर वापस चली गई। अरे प्रगति बेटा, क्या हुआ? तुम्हें कपड़ा मिला कि नहीं? माँ, ये देखिए, मैं रंग बिरंगे कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, आप ये सब छोड़िए, बस आप जल्दी से ड्रेस बनाना शुरू कीजिए। हाँ, ठीक है बेटा। उसके बाद प्रगति की माँ सिलाई करना शुरू कर देती है और आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर परी की ड्रेस तैयार कर दी। रंग बिरंगे कपड़े से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वाह बेटा, इस कपड़े से ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ माँ,
लेकिन माँ, परी की छड़ी, ताज और पर कहाँ पर हैं? फिर सरला ने जल्दी से अलमारी खोली और वहाँ से उसने परी की छड़ी, ताज और पर निकाले, जो उसने पहले ही बनाकर रखे हुए थे। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा हुआ था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे। कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित, तो कोई डॉक्टर। रानी और टीना वहाँ पर झगड़ा कर रही थी कि तभी प्रगति अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर देने लगे। तभी रानी और टीना ने प्रगति को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने ही असली परी प्रकट हो गई। परी ने अपने जादू से प्रगति को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो प्रगति, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। प्रगति को सही सलामत नीचे उतारकर परी ने उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे प्रगति की ड्रेस खूब चमकने लगी। दर्शक ये देखकर हैरान थे। प्रगति के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ प्रगति। परी जादू करके वहाँ से चली गई और फिर जजेस ने प्रगति को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही साथ सारा इनाम भी। प्रगति गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।